मैं दोबारा यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। कॉट की जगह हमने क्या चीज रिप्लेस करी थी बेटा? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ये काम न्यूमरेटर में भी हुआ था और डिनोमिनेटर में भी हुआ था, और हम न्यूमरेटर में भी साइन स्क्वायर अल्फा का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में भी किसका एलसीएम लेंगे? साइन स्क्वायर अल्फा का, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर, यहां साइन स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद साइन स्क्वायर अल्फा से कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप जानते हैं डिनोमिनेटर में अगर आप गौर से देखें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की आइडेंटिटी क्या है? 1 के बराबर है। तो बेटा हम यहां पर ये चीज मेंशन करेंगे और उसके फौरन बाद क्या होगा कि भाई हम इस जगह पर 1 यूज करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। जरा गौर से देखिएगा, यहां पर हमने डिनोमिनेटर में जब 1 यूज किया तो न्यूमरेटर आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब मेरा आपसे सवाल यह है, राइट हैंड साइड को गौर से देखो। राइट हैंड साइड को अगर गौर से देखोगे बेटा, तो राइट हैंड साइड क्या बात कह रहा है? सिर्फ कॉस, साइन तो नहीं कह रहा। अगर राइट हैंड साइड सिर्फ कॉस कह रहा है तो ये जहन में रखिए कि राइट हैंड साइड सिर्फ आपसे कॉस की बात कर रहा है, तो बेटा हम कॉस को ऐसे ही लिख देंगे लेकिन साइन को रिप्लेस कर देंगे। साइन को रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ये आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, तो क्या होगा भाई? कॉस स्क्वायर अल्फा अपनी जगह पर मौजूद है, माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, वो भी ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट में आएगा? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या मौजूद है? माइनस, और माइनस अंदर की साइनों से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बेटा माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा में ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है बेटा, ये है आपका प्रूफ करने का तरीका। एक दफा और इस क्वेश्चन को समझेंगे तो सवाल क्या है दोबारा समझिए। यहां से मैं दोबारा समझा रहा हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। हमने डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया? 1। एक मिनट रुकें, इसको दोबारा शेयर करता हूं। जी, तो हमने क्या किया दोबारा देखिएगा, हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 लगा दिया और डिनोमिनेटर में आ गया 1। अब डिनोमिनेटर का 1 थोड़ी लिखते नीचे वाला, देखो ऊपर क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे आ गया 1। अब डिनोमिनेटर का 1 थोड़ी लिखते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर बच गया। अब कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमने यहां आके सवाल को रोकना होता है और देखना होता है कि भाई हमारे पास राइट हैंड साइड जो है क्या वो चीज बता रही है यहां पर या नहीं बता रही? तो बिल्कुल बता रही है, कॉस स्क्वायर तो मौजूद है लेकिन साइन नहीं है, तो साइन को हटाना पड़ेगा। अब साइन के लिए ये वाली आइडेंटिटी लगाइए, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब माइनस अंदर की साइनों से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। तो बेटा कॉस स्क्वायर में ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर और माइनस 1। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर जब ऐड होगा तो पावर तो ऐड नहीं होगी, सिर्फ नंबर ऐड होगा। 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस 1 ऐसे ही आ गया और ये राइट हैंड साइड से प्रूव हो गया। तो ये वाला सवाल और पिछला सवाल दोनों में आपने देखा कि हमने एलसीएम वाला प्रोसीजर कैसे किया है। कॉपी करें इसको जल्दी से, शाबाश। अब समझना यह है कि देखो ये एक 30 डिग्री का रेशो है। देखो ऊपर हेडिंग क्या दिली हुई है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ 30 डिग्री। तुम लोगों ने मॉडल पेपर में देखा था 3 किस्म के ट्रिग्नोमेट्री होते रेशोज होते हैं। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री और एक होता है 60 डिग्री। तो एक बात सुनना कि इसमें हो रहा क्या है, समझना कि तुम्हारे पास, आप लोगों को यह बात समझाना जरूरी है कि बोर्ड में इन तीनों रेशोज में से कोई एक रेशो आएगा। जो बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है वो 45 डिग्री और 30 डिग्री रहा है, सही है। इन दोनों में से कोई एक रेशो बोर्ड में आएगा और यही तुम्हारे लिए समझना जरूरी है कि पहला जो सवाल तुम लोग का आएगा वो 15.3 में से आएगा, जो अभी एक्सरसाइज चल रही है। लेकिन बैग में डालो, दूसरा सवाल वही है,
दूसरा सवाल जो है ना बेटा वो आपका रेशोज में से आएगा। तो मैं जो आज रेशो पढ़ा रहा हूं वो इसी वजह से पढ़ा रहा हूं ताकि अगर मंडे से कुछ बच्चों के प्रीलियम स्टार्ट है तो बेटा ये रेशो का एक सवाल आपका बहुत आसानी से निकलेगा, इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। तो देखो 30 डिग्री की डायग्राम अगर आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल की किस तरह बनी हुई है, और इसी तरीके से अगर हम बढ़ जाएं 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री पर, तो यहां पर डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट बनी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। और 60 डिग्री में राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ा सा और डिफरेंट है। ये दिखाने का मकसद है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो अलग अलग क्यों बनते हैं। हमने ये बात कही है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का आता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है ना वो 3 किस्म के होते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो डेरिवेशन, जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन होती है, हम उसी तरीके से ये डेरिवेशन सीखेंगे। तो आप लोगों को डेरिवेशन समझाने वाला हूं अब इस बात को, लेकिन उससे पहले तो मैं डायग्राम का फर्क दिखाना है कि ये अलग अलग ट्राइएंगल क्यों बन रहे हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें लेके जाऊंगा एक डायग्राम पर, आप सबकी तवज्जो जो होगी उस डायग्राम पर होगी और आप लोग वहां से बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने एक पेज डिस्कस किया जा रहा है, यहां पर आप गौर से देखिए। ये देखें मेरे कर्सर के मूव करने से ट्राइएंगल कैसे चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि सर्किल के फर्स्ट क्वाड्रेंट पर बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला भी हो सकता है जो सर्किल के सेकंड क्वाड्रेंट पर बन रहा है। एज इट इज अगर मैं एंगल को चेंज करके और आगे ले जाऊं तो राइट एंगल ट्राइंगल थर्ड क्वाड्रेंट पर भी बन सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल जो है बेटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट पर भी बन सकता है। मुझे दिखाना ये है कि देखो एंगल होता है 0, इस लाइन पर एंगल 0 है, देखिए आपको नजर आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें एंगल भी मेंशन कर देता हूं आपको, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एंगल मेंशन कर रहा हूं कि ये कॉर्ड्स भी शामिल हो गए, क्वाड्रेंट्स भी शामिल हो गए कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, एंगल देखो ये 0 है। ठीक है, इसी के साथ आपके पास एंगल्स भी आ गए, देखो आप जरा गौर से देखना, ये 0 डिग्री है, यहां पर कोई एंगल नहीं है। ठीक है, 0 डिग्री से अगर मैं एंगल को बढ़ाना शुरू करूंगा और 30 डिग्री पर लाऊंगा, ये 30 डिग्री है आपके पास, आया 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल, और मैंने बताया था साइन, अच्छा ये ऊपर जो है ना, ये ऊपर आपके पास, एक मिनट, ये ऊपर आपके पास साइन की वैल्यूज भी आ रही हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/1/2, और कॉस की क्या वैल्यू होती है, √3/2, ये आपको पता है। इन्होंने 30 डिग्री की दोनों वैल्यू साइन और कॉस की साथ रखी है, पहले कॉस की लिखी है और फिर साइन की लिखी है। अच्छा पहले कॉस की क्यों लिखी है, क्योंकि कॉस के लिए बेस यानी एक्स की बात करते हैं और साइन के लिए वाई की बात करते हैं, तो इसलिए पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो इसको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 30 डिग्री का एंगल हो गया जिसमें डायग्राम ऐसे बन रही है, लेकिन अगर मैं 45 डिग्री का एंगल बनाऊं तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा, और अगर मैं 60 डिग्री का एंगल बनाऊं तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री में क्या फर्क है, पहले इन दोनों के फर्क को समझिएगा। जब मैं 30 डिग्री का ट्राइंगल बनाऊंगा इस एंगल के मुताबिक, तो बेटा मेरे पास बेस बड़ा है, देखो बेस बड़ा है और परपेंडिकुलर छोटा है, और मैं जितना एंगल कम करता चला जाऊंगा मेरा परपेंडिकुलर और छोटा होता चला जाएगा। मैंने आपको बताया था, याद करें कि भाई एरोप्लेन जब फ्लाई करता है तो वो 23 डिग्री पर करता है, उसका एंगल क्या होता है 23 डिग्री। आप सबने 30 या 45 कहा था, तो 30 और 45 में आप देखिए एंगल क्या बन रहा है, क्या एरोप्लेन इधर से फ्लाई कर सकता है, क्या इतना एंगल प्रोड्यूस कर सकता है, इतना एंगल प्रोड्यूस करेगा बेटा कोई प्लेन में बैठेगा ही नहीं। ठीक है, तो एंगल 30 डिग्री भी देखो ये भी एक्सट्रीम है, आप देख रहे हैं कि यहां से भी एंगल जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां से भी प्लेन उड़ नहीं सकता। तो 23 ये थोड़ा सा और नीचे, 23 जो है ना ये थोड़ा सा और नीचे। यहां पर अगर आप कहें कि जो प्लेन फ्लाई करता है उसका तरीका ये होता है, ये याद नहीं करनी पड़ेगी बेटा, रेशो टेबल की पूरी टेक्निक समझा दी थी आपको बेटा, उसके अंदर आपने वो रेशो टेबल की टेक्निक समझ में आ गई है। बस मुझे 3 ट्राइंगल्स बताने हैं कि अलग अलग ट्राइंगल्स क्या हैं। अब सवाल क्या है भाई 30 डिग्री,
इसका ट्राइंगल अगर आप देखो तो बेस बड़ा है और परपेंडिकुलर छोटा है। मैं जितना एंगल कम करता चला जाऊंगा मेरा बेस और बढ़ता चला जाएगा और मेरा परपेंडिकुलर कम होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं 30 डिग्री पर पहुंचूंगा मेरा बेस, और मैं 45 डिग्री पर पहुंचूंगा तो 45 डिग्री पर मेरा बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा। मेरा परपेंडिकुलर और मेरा बेस दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो हाइपोटेन्यूज तो तीनों डायग्राम में बड़ा होता है, लेकिन जो बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है ये आपके पास 45 डिग्री पर बराबर हो जाएगा। और जब हम 60 डिग्री पर चले जाएंगे तो ये एक ऐसा राइट ट्राइंगल है, इसमें छोटी साइड बेस हो गई, देखो इसमें छोटी साइड बेस हो गई और बड़ी साइड परपेंडिकुलर हो गई। ये तुम लोग को मुझे इस डायग्राम में समझाना था। क्या तुम लोग को ये बात समझ में आ गई कि देखो मैंने तुम्हारे सामने कर्सर को मूव करके समझाया कि भाई कैसे हम 0 से 30 और 30 से 45 और 45 से 60 पर जाते हैं तो हमारा राइट ट्राइंगल कैसे मूव करता है, राइट ट्राइंगल का एंगल और उसकी साइड से क्या फर्क पड़ता है। तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की पहली डेफिनेशन ये पढ़ी थी, इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। साइड और एंगल के दरमियान रिलेशन बताता है। तो जैसे जैसे मैं एंगल को चेंज कर रहा हूं मेरा साइड ऑलरेडी चेंज होता चला जा रहा है, जैसे जैसे मैं एंगल को चेंज करूंगा वैसे ही मेरा साइड भी चेंज होता चला जाएगा। तो जल्दी से सारे बच्चे बता दीजिए क्या ये बात क्लियर है सबको, जल्दी से बताइए, शाबाश। 90 डिग्री की वैल्यू भी जानते हैं आप क्या होती है, सही है। ये सब मैंने आप लोगों को आपकी आसानी के लिए अलग से देखें ये नॉलेज दी है। मैं आपको ये बात कहता हूं कि यार कोशिश यही होती है जितनी इंपॉर्टेंट बातें हो एक टॉपिक के अंदर आपको हर चीज क्लियर कर दी जाए। अब बोल रही है, अब बोल, घर जाके बोलती, सही है भाई। अच्छा अब मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूं। अब मैं आपके सामने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाऊंगा आप सबकी तवज्जो उस पर होगी और कोशिश करेंगे कि उसको साथ साथ याद करेंगे, ठीक है भाई। क्योंकि ये कोई इजी नहीं होता, लेकिन इजी बनाने के लिए हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी और शुरू की डेरिवेशन तीनों रेशियोज में सेम होंगी। खास तौर पे ऊपर की जो वर्डिंग है ना ये तीनों के रेशियोज में सेम होंगी। तो आइए भाई सबसे पहले हम 30 डिग्री पढ़ रहे हैं। अब देखिए 30 डिग्री का जो एंगल है, ये जो एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, इसके जो सामने वाली साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। आप सबको ये बातें पहली क्लास से पता है कि ये वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। इसके नीचे वाली साइड बेस कहलाएगी, सही है बेटा। और ये बड़ी वाली साइड जो है ये हाइपोटेनियस कहलाएगी, एच। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा लेकिन देखें ये ए बी सी है, अगर ट्राइंगल ए बी सी है तो यहां पर सी देखो 90 डिग्री पर है। तो तीनों की डायग्राम एक ही जैसी बनाना कि सी 90 डिग्री पर रखना, ए एक्यूट एंगल पर रखना और दूसरी साइड बी ले जाना। ए वाला को वर्टेक्स कहां आ जाएगा, एक्यूट एंगल पर। बी सी वाला कहां आ जाएगा, 90 डिग्री पर। और बी कहां आ जाएगा, ऊपर। अब ये तीनों रेशियोज में एक ही किस्म की डायग्राम बनाना ताकि तुम्हारे लिए आसानी रहे। अब देखो ये जो ए के सामने मैंने स्मॉल ए लिखा है ये साइड है बी सी का ए, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और ये वेरिएबल के लिहाज से स्मॉल ए कहलाएगा। इसी तरह बी के सामने ये बी है, बी के सामने स्मॉल बी लिखते हैं और सी के सामने स्मॉल सी लिखते हैं। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ये जो स्मॉल ए बी सी है ये क्या बता रहा है, ये साइड्स बता रहा है, ए बी एंड सी। तो बेटा ये जो पहली लाइन है ये बड़ी अहम है, कंसीडर आ राइट एंगल ट्राइंगल। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, कंसीडर आ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच मेजरमेंट एंगल सी 90 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी कहां मौजूद है, 90 डिग्री पर। मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री पर है एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स आर ए बी एंड सी। ये पूरी डायग्राम को क्लियर कर दिया उसने, उसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। तो एक दफा फिर आप पढ़िएगा और फिर इसको याद करिएगा। कंसीडर आ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी in which measurement angle C 90 degree, measurement angle A 30 degree and the length of the sides are ABC। ये आपका स्टार्टिंग हो गई और इसको पहले ही याद कर लें इस दो लाइनों को जल्दी से, शाबाश। गिवन इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये लिखा होगा राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, सही है ना। तो बस इसमें गिवन यही होगा, आपने स्टार्ट इसको यहीं से करना है डायग्राम और कंसीडर से।